ठीक है गाइज। पॉलीमॉर्फिज्म पहले देखेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। और क्लास आज खत्म कर देंगे। ठीक है। तो जुपिटर लैब की फाइल को हम स्टार्ट करते हैं। और इसका नाम हम दे देंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ही चीज बहुत तरीके से करा जा सके। ठीक है। जैसे, नहीं सॉरी, बहुत सारी चीजों को एक तरीके से करा जा सके, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसमें होता है ओवर लोडिंग और ओवर राइडिंग। दो चीजें होती हैं इसमें। ठीक है। पहला क्या है, ओवरलोडिंग, और दूसरा क्या है, ओवर राइडिंग। ठीक है। ओवरलोडिंग किसको कहते हैं? तो ओवरलोडिंग को पहले लिख देता हूँ, क्या क्या ओवरलोड होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है। ये पाइथन सपोर्ट करता है। बात मत करो। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग, पाइथन डज नॉट सपोर्ट। ठीक है। दूसरा आ जाता है ओवरराइडिंग। तो पहला इसके अंदर है मेथड ओवरराइडिंग, पाइथन सपोर्ट करता है इसको। ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, पाइथन इसको भी सपोर्ट करता है। ठीक है। अब ये क्या बता रहे हो यार, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग? मैंने बोला कि ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो स्तंभ है, जिसके पॉलीमॉर्फिज्म सेक्शन का। इसका कहना ये है कि अगर a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, और a इज इक्वल टू 20 लिख रहे हैं और प्रिंट a करेंगे, तो क्या आंसर आना चाहिए? तो जो पुरानी वैल्यू थी a की, क्योंकि दोनों वेरिएबल का नाम सेम थे, तो a की वैल्यू जो पुरानी वाली थी उसको मेमोरी से हटा के उसकी जगह पे नया वैल्यू डाला गया, जो कि 20 था। तो इसको क्या कहेंगे? ओवर राइडिंग। ओवर राइड कर दिया वैल्यू को, जो पहले 10 था उसको 20 बना दिया गया, क्योंकि बाद में 20 आया है, तो इसी को तो कहते हैं ओवर राइड करना। ठीक है। अच्छा। अब चीजों को थोड़ा ठीक से समझेंगे। और ठीक है, पाइथन जिसको जिसको सपोर्ट करता है उसको उसको मैं बताता हूँ। तो ओवरलोडिंग में पाइथन एक ही चीज को ओवरलोड करता है, और वो है मेथड को।
सॉरी ऑपरेटर को ओवरलोड करता है। ठीक है, और ओवरराइडिंग में मेथड ओवरराइडिंग हो रही होती है, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग हो रही होती है। पहले हम ओवरराइडिंग को सीखेंगे। पाइथन ओवरराइडिंग को रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, क्या होता है ओवरराइडिंग? तो मेथड ओवरराइडिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखो, मान लो एक क्लास ए नाम की है। ठीक है, और इस क्लास में तुमने एक मेथड बनाया डेफ एक्स सेल्फ। एक्स नाम का मेथड बनाया जो कुछ नहीं बल्कि एक्स को प्रिंट कर रहा है, मान लो। ठीक है, समझ में आ गया? और एक और मेथड यहाँ पे बनाया एक्स नाम का ही, जो सेल्फ पैरामीटर को लेकर बैठा हुआ है। और यहाँ पे भी तुमने क्या किया, तुमने लिखा वाई। ठीक है, तो अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, लेट्स से कृष्णा इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस और कृष्णा डॉट लिखूं, तो यहाँ पे एक ही मेथड आ रहा है और वो है एक्स, जो कि वाई को प्रिंट कर रहा है। मतलब कि इसने मेथड क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। एक्स जो मेथड था पहला वाला, उसकी वैल्यू क्या थी, एक्स थी। और दूसरा वाला भी सेम नाम का ही मेथड था, तो उसमें क्या वैल्यू आया, वाई। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ओवर राइडिंग। क्लियर है? तो इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। मतलब अगर एक क्लास में एक से ज्यादा नाम के एक ही जैसा मेथड हो, एक ही नाम का मेथड हो, एक से ज्यादा नाम मतलब एक ही नाम का मेथड मल्टीपल टाइम हो, तो सबसे जो आखिर में मेथड आएगा उस नाम का, उसी का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ओवर राइडिंग, मेथड ओवर राइडिंग, जो पाइथन सपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा। एक होता है कंस्ट्रक्टर ओवर राइडिंग। क्या होता है? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें मान लो कि एक क्लास है, उस क्लास का नाम बी है। इसके अंदर तुमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया इनिट करके, और इसमें सेल्फ लिखा और इसमें लिखा प्रिंट हेलो। ठीक है, और एक और कंस्ट्रक्टर बनाया सेल्फ नाम से ही, और इसमें लिखा हाय। तो बताओ क्या होगा अगर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो? हाँ, बी नाम का एक ऑब्जेक्ट, मतलब कृष्णा नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास बी का, तो इट विल सिंपली रिटर्न कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट जो कि हाय है, हेलो नहीं लिखेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर का ओवरराइडिंग। हेलो को नहीं लिखा, हाय को लिखा सर, जो सबसे बाद में आ रहा है। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, जो पाइथन सपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा। पाइथन एक और चीज को सपोर्ट करता है ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट में। ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। पहले इसको देख के समझते हैं कि है क्या। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं तुम लोगों को। देखो, ए इज इक्वल टू 3 या 2, 3 कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू 2, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। ठीक से देखो फिर से, एक्स इज इक्वल टू कृष्णा एंड वाई इज इक्वल टू कुमार। अगर हम x प्लस वाई करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसको कॉन्कैटिनेशन कहते थे ना, और ऊपर वाले को अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि एडिशन। ठीक है, तो ये दो बातें हम कहते थे। ठीक है, ओके। अब चीजों को थोड़ा समझेंगे। ठीक है, क्या समझ रहा है, तो देखते हैं। ये यहाँ पे प्लस कुछ अलग काम कर रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन का काम कर रहा है, और यहाँ का प्लस क्या काम कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है। दो अलग अलग बातें हो रही हैं। मतलब एक ही ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर एक से ज्यादा काम कर रहा है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसको कहते हैं। ऑपरेटर को ओवरलोड किया गया है, मतलब एक ऑपरेटर मल्टीपल काम कर पा रहा है। मैंने बोला ना ओवरलोडिंग किसको कहते हैं, ओवरराइडिंग किसको कहते हैं।
पॉलीमॉर्फिज्म का ही मतलब होता है कि किसी एक काम को मल्टीपल तरीके से किया जा सके, है ना। तो एक प्लस मल्टीपल काम कर रहा है ना, प्लस भी कर रहा है और कॉनकैटिनेट भी कर रहा है। ओके। तो हमारा क्लास जो है, ये वाला, ये वाला इसमें, छोड़ो छोड़ो, सबसे पहले ये देखो, ये हमारा क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का टाइप क्या है, क्लास इंट। देखो इंट है ना। हम जानना में इंटरेस्टेड है कि क्या इस इंटीजर क्लास में यानी कि ए में कोई ऐसा मेथड बनाया गया है जो इस एडिशन को अंजाम देने में हेल्प कर रहा है। तो हमने बोला हाँ, एक मेथड है जिसको हम ऐड मेथड कहते हैं। कैन यू सी दिस। ये ऐड मेथड दो काम कर रहा है, एक प्लस का, और यही ऐड ऐड मेथड एक्स में भी है, एक्स जो कि कृष्णा को डिफाइन करके बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे एक्स कृष्णा है ना, जो कि स्ट्रिंग है। अगर dir के अंदर हम x को रखेंगे, इट विल सिंपली रिटर्न मी ऐड मेथड अगेन। तो कॉन्कैटिनेशन में हेल्प कर रही है ऐड मेथड, एक जगह प्लस करने में हेल्प कर रहा है, एक जगह कॉन्कैटिनेट करने में हेल्प कर रहा है, ऐड मेथड ही यही मेथड। ठीक है। तो हमें क्या करना है। हाँ जी सर, आ रहा हूँ सर। गाइस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, वेट कर सर। देखो तो यहाँ पे एक ऐड मेथड है जो स्ट्रिंग के अंदर है। ये ऐड मेथड काम कर रहा है यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का, और वही ऐड मेथड जो इंटीजर में था वो सब्ट्रैक्शन सॉरी एडिशन का काम कर रहा था। तो इसी को ओवरराइड करवाना है, तो सॉरी ओवरलोड करवाना है ऑपरेटर को। कैसे करेंगे देखो, हमने जो एक क्लास बनाना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर ओवर लोडिंग। ठीक है। देखो देयर इज अ क्लास, क्लास का नाम है ए। ठीक है। इस क्लास के अंदर एक मैजिक मेथड है जिसका नाम है ऐड। ठीक है। ये सेल्फ और अदर ऐसे दो पैरामीटर है। इससे पहले है कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने सेल्फ और एक और पैरामीटर एम डाल रखा है। ठीक है। सेल्फ डॉट एम इज इक्वल टू एम, हम ये कह रहे हैं। ठीक है। ऐसे पैरामीटर होते हैं, मतलब जो हम अभी तक कृष्णा ए पैरेंथेसिस कर रहे थे ना, कृष्णा ए पैरेंथेसिस के बाद वी हैव टू पास वन आर्ग्यूमेंट जो एम में चला जाएगा, और वो एम सेल्फ डॉट एम को असाइन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मुझे इस ए में दिए हुए बातों को स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट एम प्लस अदर डॉट एम। सेल्फ डॉट एम तो था ही ना जिसमें एम की वैल्यू आई थी, और प्लस जो दूसरी वैल्यू को कोई दूसरा, अगर ऐसा ही तुमने क्लास बना दिया उसमें एक वैल्यू डाल दिया, अब दोनों को ऐड करना होगा तो कैसे करोगे। तो यही ये काम करने वाला है, करके दिखाता हूं मैं, पता चल जाएगा। हैप्पी सिंह हरकत से बाहर आ जाओ, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा। रिटर्न रिजल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ए नाम का, सॉरी, एक के नाम का मैं क्लास बनाता हूं जिसको ए असाइन करूंगा और एक वैल्यू दूंगा, मान लेते हैं 10। बी इज इक्वल टू ए नाम का एक क्लास जो बना रखा है वो दूंगा, और इसमें मैं लिख दूंगा 20। ओके। अब जब के प्लस बी करेंगे हम, तो इट विल सिंपली रिटर्न मी 30। देखो कर रहा है, कर रहा है ना, ये एडिशन का काम कर रहा है। अब इसी की जगह पे के, सॉरी, एल इज इक्वल टू ए, और ए के अंदर हमने लिख दिया लेट्स से कृष्णा। ठीक है। और m इज इक्वल टू a, और a में लिख दिया हमने कुमार। अब l प्लस m करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, कृष्णा कुमार। मतलब वही जो ऐड मेथड है वो दो काम कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन भी और एडिशन भी। तो इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है। मैंने आप लोग को बताया होगा कि मैजिक मेथड के बारे में बताऊंगा। ये मैजिक मेथड ऐसे ही कुछ रोल प्ले करते हैं, ये ऑटोमेटिक चलते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसी तरह से माइनस करना है तो सब्ट्रैक्शन चलता है, सब SUB। ठीक है, क्लियर है।
ओके, तो होप सो आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, लेट आए थे तो इसको दोबारा बताऊं। ओवरलोडिंग में मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ऐड मेथड है ना, ये ऐड मेथड दो तरीके का काम करता है। एक तो नंबर होगा तो ऐड कर देगा, और अगर स्ट्रिंग होगा तो कॉनकैट कर देगा, ये कह रहा हूँ। और अगर लिस्ट है तो भी कॉनकैटनेट कर देगा, दोनों लिस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है, इस ऐड मेथड की मदद से हो रहा है। इसमें दो पैरामीटर, एक तो सेल्फ है और दूसरा है ये अदर। तो सेल्फ डॉट एम यहाँ पे आ गया, और सेल्फ अदर डॉट एम, मतलब ये जो है सेल्फ डॉट एम, वो ये वाला है 10 है। और अदर डॉट एम पता है क्या है, अदर डॉट एम ये 20 है। समझ में आ रहा है, और इन दोनों को ऐड किया जा रहा है। क्लियर है? हाँ, चलो अब आगे। अब हम बात करेंगे एक और एग्जाम्पल की। भाई पाइथन में अगर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग तो नहीं है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था एक नाम के दो मेथड बना दिए, तो लास्ट वाला मेथड सिर्फ याद रख रहा था, पहले वाला भूल जा रहा। तो सपोज करो कि अगर मुझे कोई बंदा बोले कि यार कृष्णा, तुम एक काम करो, हमें दो शेप दिया गया है, एक रेक्टेंगल दिया गया, सॉरी एक स्क्वायर दिया गया है, दूसरा ट्राइंगल दिया गया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं बोलूं आपको कि सर कृष्णा एक क्लास बना और उस क्लास में एक ही मेथड होना चाहिए, और वो एक ही मेथड इन दोनों का एरिया निकाल के दे जब यूजर चाहे जिसका तब, तो ये तो थोड़ा टफ बात हो गई ना। अगर ऐसा होता कि क्लास पैटर्न, मान लो पैटर्न नाम का क्लास बना दिया, ठीक है, और इस पैटर्न नाम के क्लास में एक मेथड बना दिया जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और इसमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए, लेंथ और ब्रेथ, सॉरी बेस इंटू हाइट, सॉरी बी कॉमा एच, दो पैरामीटर चाहिए। और इसमें हम लिखेंगे प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? 0.5 यानी कि 1.2, सॉरी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा एक और मेथड बनाओ, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एल कोमा, सॉरी ए, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर कॉलन कॉमा ए एस्ट्रेक 2 या ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, यही तो होता है। तो अगर मैं कृष्णा यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, पैटर्न नाम का क्लास बनाता हूँ, तो कृष्णा के ऊपर एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों आ रहा था। एरिया ऑफ स्क्वायर में अगर मैं 10 डालूंगा तो 100 आंसर आ जाना चाहिए। कह रहा है दो आर्ग्यूमेंट चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर में। एरिया ऑफ स्क्वायर में कितने चाहिए? अच्छा एक चीज गलती हो गई यहाँ पे, दोनों में सेल्फ छूट गया है। सेल्फ नहीं लगाओगे तो ऑब्जेक्ट अपने आप को वहां पर रखेगा कैसे, है ना। देखो 100 आ गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट होता है, तो ये है बेस और ये है हाइट, सी दिस इज ऑल्सो 100। ठीक है, अब ये कोइंसिडेंट है कि मैंने ऐसा नंबर डाला कि दोनों का वैल्यू 100 आ रहा है। ठीक है, ऑल राइट। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि सर एक ही मेथड बनाना था और आपने दो मेथड अलग अलग बनाए हैं। एक ही मेथड से ये दोनों काम करवाओ, कैसे करवाएंगे? तो विल सी। देखो अब इसी पे हम क्या लगाने जा रहे हैं, ओवरराइडिंग, मतलब जुगाड़। हम इसको हटा देंगे और इस पे लिखेंगे इफ अगर बेस, सॉरी हाइट की वैल्यू
0 के बराबर होगी तो नहीं, हाइट की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो क्या निकाल के देना, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्यों एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के देंगे भाई, तो एक ही साइड तो निकल के आया ना, एक ही पैरामीटर, और एक ही पैरामीटर को बी मानो या ए मानो, फर्क पड़ता है क्या कुछ, स्क्वायर ही तो करना था, एक वैल्यू का स्क्वायर। और दूसरे वैल्यू को तुम्हें बाय डिफॉल्ट क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे अब, 0, तभी तो। जब मान लो कि जब तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हटाओ अब यहाँ से, एरिया बस लिखो। एरिया में अगर तुम एक पैरामीटर देते हो तो वो क्या निकाल के दे देगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर तुम दोनों पैरामीटर दोगे तो एच की वैल्यू 0 के बराबर नहीं रह जाएगी। जब 0 के नहीं बराबर रहेगी तो बी और एच दोनों मिल गए, और बी और एच दोनों मिल गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। लेट्स रन। कृष्णा इज इक्वल टू, पैटर्न फिर से लिखो, और कृष्णा में अगर तुम डॉट लगा रहे हो एक ही एरिया मेथड आ रहा है। अगर इसमें तुमने 10 डाला तो 100 एरिया ऑफ स्क्वायर, और इसी पे तुमने एरिया को फिर से कॉल किया और 10, 30 दे दिया तो देखो 150 एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ रहा है। तो एक ही चीज दो तरह के काम कर रहा है, एक ही मेथड दो तरीके के काम कर रहा है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग से और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की मदद से ये करवाया गया है। तो ओवरलोडिंग को ओवरराइडिंग की मदद से अचीव किया है हमने। अब ये इंटरव्यूअर तो कह रहा था कि एक ही नाम का मेथड होना चाहिए, मतलब दो मेथड तुम बनाते हैं अगर ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है, लेकिन पाइथन तो ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है नहीं। तो ओवरराइडिंग की मदद से ही तो करना पड़ेगा ना, तो ओवरराइडिंग यहाँ पे हो ही नहीं रही है, यहाँ पे एक ही मेथड बन रहा है और उसमें इफ एल्स कंडीशन का यूज किया जा रहा है। इफ एल्स कंडीशन की मदद से दो अलग अलग एरिया एक ही मेथड की मदद से निकाला जा रहा है, इफ एल्स कंडीशन का हेल्प करके, हेल्प लेके, सॉरी। ठीक है, नहीं पल्ले पड़ा, पड़ा, चलो, पढ़ा तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो और अच्छी बात है ना। अब मैं तुम लोगों को लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये हमारा इसका आखिरी सेगमेंट है, ठीक है, और उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। आप सब वेट करेंगे पुष्पेंद्र सर के मैसेज का, ठीक है, और पुष्पेंद्र सर आपको मैसेज करेंगे और आप फिर उसके बाद रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। आई वुड बी देयर बट नॉट इन योर क्लास, नॉट इन ड्यूकेट, ठीक है। आई विल लिसन एवरीथिंग बट ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो मुझे मैसेज करना वहाँ पे, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो। हाँ, कल नहीं आना ना, फिर क्या करने आओगे, है ना, नहीं आने का। अब सुन लो, सब सुनो। क्यों खुश क्यों हो तुम, शादी तय हो गई तुम्हारी, तो फिर। हाँ, मेरी हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी। कॉन्ग्रेचुलेशन। देख रहे हो, ये लौंडे नहीं सुधरने वाले हैं, ये शादी के नाम पे कमेंट करके मानेंगे, ऊपर वाला गवाह बनेगा कि कौन शादी कर रहा है और कौन नहीं। चलो, आगे देखते हैं गाइस। सबके पास मेरा नंबर है, ठीक, आ जाना मातम में भी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आई एम गोइंग। ऑलराइट, अब जो हम बात करने वाले हैं किसकी, एब्स्ट्रैक्शन की। देखो, कंपनी में कुछ तरह के लोग होते हैं। एक, कौन कौन काम करता है यहाँ पे, हाथ उठाओ। कोई काम नहीं करता, गरीब, अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, फिर भी इतना ग्लो है।
तुम भी, तुम फर्जी में क्यों हाथ उठा रहे हो फिर? स्प्लिट पर्सनालिटी मेल, तुम्ही ने डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा बेइज्जती हासिल करी है मेरे क्लासेस में। आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स। अच्छा, तुम लोग क्या सोच रहे हो? अच्छा, जो तुम सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। आई एम ऑल्सो मेल। चलो, देख रहे हो लॉन्डो को सुधर के नहीं देंगे ये, कुछ भी हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई सर जी। न्यू बिगनिंग ऑफ लाइफ। अरे नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है अभी। होगा सब, जब होगा तो पता चल जाएगा। आई वुड बी देयर। चलो, एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे तो उसके लिए मैं एक कहानी सुनाने जा रहा था आप लोगों को। और कहानी ये है कि कंपनी में आप लोग अगर काम करते हैं तो कंपनी में कुछ तरह के लोग होते हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा बदतमीज इंसान होता है, जिसको कुछ नहीं आता और सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। उसको पता है किस बात की सैलरी मिलती है? चुगली करने की। दैट पर्टिकुलर पर्सन जस्ट कन्वे ऑल द मैसेज। अगर तुम उसको बोल दो कुछ बताएगा कि तुम्हें नहीं बताना है किसी को, वो पक्का उसी को बताएगा जिसके बारे में तुमने बोला है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ दैट मैन। और अगर कहीं वो फीमेल है, तब तो भूल जाओ कि तुमने बोला है नहीं बताने को। वो सिर्फ उस बंदे को नहीं, पूरे ऑफिस को पता चलेगा। दोनों के पेट में बात नहीं पच पा रही। मुझे लगा था कि महाभारत में जो युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कि फीमेल्स के पेट में बात नहीं पचेगी, उसका थोड़ा सा तत्व मेल में भी चला गया है। यस, है ना? क्योंकि कुंती ने, कर्ण उनका बेटा था, ये बात छिपाई थी, जिसके चक्कर में कर्ण का वध हो गया अर्जुन से। और इस गुस्से में युधिष्ठिर ने अपनी मम्मी को श्राप दे दिया और पूरे औरत जाति को श्राप दे दिया। उसका कुछ अंश मेल में भी आ गया है। तो उस प्रोजेक्ट मैनेजर को कुछ नहीं आता। सच में, ये बात सच है। अगर तुम्हें शक है तो उस प्रोजेक्ट मैनेजर को बैठा के बोल। क्या बोलेगा भाई? क्या बोलेगा? तेरे से और तो कर लेना तू। ये बोल। एक बार मैंने बोला है, और उसके बाद गेस व्हाट? गेस, समबडी, गेस करो क्या हुआ होगा? टर्मिनेशन मेरा। मैंने बोला मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। ये बंदा बहुत बोलता है। उसने बोला ठीक है तुम घर जाओ। मैं घर आ गया, मुझे लगा छुट्टी दिया होगा। ईमेल आ गया, यू गॉट फायर्ड। आई सेड ओके। सीसी में लूप करके लेबर कोड के ईमेल आईडी को मैंने ओके लिख दिया। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, झूठ बोल रही। लेकिन फायर नहीं हुआ, मारपीट करी थी मैंने। मेरा पहला पहला जॉब था, 2 महीने भी नहीं चला, तो यही मोती नगर आईबीएस में, है ना? पहला पहला जॉब। और तुम लोग करने जाओगे, ये सब कांड मत करना, पुलिस वाले भी आते हैं, है ना? ओके, आगे देखते हैं। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि वही प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको कुछ नहीं आता है, वो चला जाता है क्लाइंट से मिलने, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट लेके आना है वेबसाइट डेवलपमेंट का। अच्छी बात यह है कि क्लाइंट ये नहीं कहता है कि मुझे भविष्य देखने वाली मशीन बनानी है, उसका सॉफ्टवेयर बना के ले आओ। नहीं तो प्रोजेक्ट मैनेजर कहता था ठीक है सर, हम बना के लाएंगे। ये अच्छी बात है क्लाइंट की, प्रोजेक्ट मैनेजर की नहीं।
प्रोजेक्ट मैनेजर उस मोमेंट पे भी कहता था सर हम बनाएंगे फ्यूचर देखने वाली मशीन, रोहित मेहरा आ गया है। क्लाइंट अच्छा इंसान होता है, वो भले ही कितना भी जलील आदमी हो, प्रोजेक्ट मैनेजर से कम ही रहता है जलील। सो फ्यूचर में कुछ भी बनना, क्या नहीं बनना, रिकॉर्डिंग नहीं तो सुन रिकॉर्डिंग लेना, नहीं तो सुनना है एक बार। इट वुड बी ऑन यूट्यूब। ठीक है। नोटिस पीरियड कैंडिडेट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत खतरनाक साबित